वाह 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 वाह। भाई आज का रंगारंग कार्यक्रम बड़कन्नी जिज्जी का देख के ना दिल जिगर किडनी खुश हो गया। मतलब अब दर्शकों साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है। मतलब इतनी भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है कि भाई अच्छा ना 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 ये कसर हम नहीं छोड़ेंगे, ये कसर भी ना हम ऐसे पूरी कर लेंगे। तो भाई आप सबको पता है कि इस समय जो चल रहा है मिशन कागजी ससुराल को परमानेंट ससुराल बनाना। अब जैसा ये पहले चाहते थे परमानेंट ससुराल को कागजी बना दिया। वो भी सक्सेसफुल रहे विगत 3 साल से। और अभी जो कागजी खुद नाम दिया है कि कागज वाला पति, पेपर वाला पति, ये जिज्जी ने खुद कहना शुरू किया तो बाकी लोगों ने भी कहना शुरू किया। अब उस कागज वाले पति को पता नहीं कि उनको जी रियल लाइफ वाला पति बनाना है। इसके अंतर्गत घर के सारे मेंबर कूद पड़े हैं कि ना अब तो ना हम मिशन को सक्सेसफुल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। देखिए प्यार मोहब्बत समझौता वो दूसरी चीज़ होती है, अगर आप उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करते हो तो बात दूसरी होती है। लेकिन भाई साहब इस तरीके से, अरे आपने वीडियो नहीं देखा, कोनो बात नहीं देखा, हम काहे के खातिर हैं। जिज्जी ने जो आज मम्मी जी से परफॉर्मेंस करवाई है 10 में ना आप 11 दे दोगे। हाँ हाँ इतनी ज़ोरदार। आज समझ में आया कि दोनों जिज्जियों के अंदर ये जो कूट कूट के गुण आवा है एक्टिंग का, ये कहाँ से आवा? ऑफ कोर्स वन ओनली मम्मी जी से। तो मम्मी जी ने आज ऑन कैमरा फिर से अपने स्किल्स को दिखाया है और मम्मी जी ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, मैं इसको परफॉर्मेंस ही कहूँगी। क्यों कहूँगी आगे आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे की बात यह है कि तीनों को लेकर दूर चले जाएंगे माँ का दर्द। तीनों को लेकर कौन दूर चले जाएगा? जो सबका दर्द दूर करना चाहता। और माँ का दर्द का है, माँ का जो दर्द है आज माँ ने अपने बेटी के कमरे के माध्यम से फिर से व्यक्त करा। पहले तो भाई वही सब दुनिया जहान की चीज़ें दिखाई गई। हमारी जिज्जी के सर में मध्यम मध्यम दर्द भी हुआ। उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद सेम दोबारा टी शर्ट पहनने के बाद, हालांकि बोला गया सेम डिज़ाइन के सेम कलर के हमारे पास 2 टी शर्ट हैं, तो नहाने के बाद हमने वही दूसरकी वाली पहनी है जो पहले पहनी थी वो नहीं। यार दर्शकों आप ही बता दो, अगर सेम तरह की टी शर्ट अगर कोई लेगा भी तो एटलीस्ट कलर तो चेंज लेगा ना। मतलब ऐसा कौन करता कि सेम कलर की सेम टी शर्ट, सेम साइज, सेम डिज़ाइन। खैर छड्डो, मुद्दे पे आते हैं, है ना। इतना सारा क्रियाकलाप करने के बाद मम्मी जी को पार्लर वाली बुला के एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया। सासू अम्मा के बालों को एकदम शेप दिया गया, कटिंग कुटिंग कराई गई और मम्मी जी को भाई अच्छा सा फेस का मसाज, फेशियल वगैरह जो भी था वो कराया गया। इसके बाद भाई वार्तालाप होती, खाने पीने की बात होती, मम्मियों के बारे में वार्तालाप होती, डीप क्लीनिंग। हाँ जिज्जी ने अब ये भी बता दिया कि अब जिज्जी का जो यहाँ से डोली उठेगा, अरे वो शादी वाला नहीं, वो तो हमारे नोना जिज्जा पहले न उठाए चुके हैं। दूसरका डोली जो यहाँ से पटना से जाएगी कहाँ? अरे भैया चल चल हिमाचल। जी हाँ, अब छुट्टियाँ हो गई हैं समर वेकेशन, तो भाई उसके अंतर्गत अब जिज्जे ने बता दिया इनडायरेक्टली कि अभी तो हमने जो यहाँ सफाई करनी थी कर दी है और जब दोबारा सफाई करेंगे वो हम तब करेंगे जब हम लगभग जुलाई में आएंगे। मतलब पूरा जून है हिमाचल में। दर्शकों इतने रंगारंग कार्यक्रम होंगे, इतनी बार कहा सुनी होगी, इतने बार मन मुटाव होंगे, ये तो भाई साहब आप देख के दंग रह जाएंगे। क्योंकि अब 2 इंडिपेंडेंट लोग, डिपेंडेंट का है भाई, इंडिपेंडेंट लोग जब ऊपर वाले घर में रहेंगे, अब वो हमारी छुटकन्नी जीजी का सपना पूरा हो जाएगा कि बाहर चारपाई डालेंगे, यहाँ रौनका लगेगा, यहाँ पे हम लोग बैठ के गपशप करेंगे। मेरा क्या, मैं तो बरामदे में सो जाऊंगी। अब वो दिन फाइनली ऊपर वाले महल में, ऊपर वाले ताजमहल में, ऊपर वाला जो भी समझ लो, उसमें अब लगने वाला है बहुत जल्द। वैसे हमारे जिज्जी ने एसी ओसी लगवा लिया है और रहा कुहा जो आरओ था वो भी नीचे से ऊपर उखड़ा के लगा लिया। आपसे ने देखा है कि बग्गा जाता है, ले आओ कंटेनियम पानी भर के लाता, फिर गरम लगाता है, भरता है, उसके बाद भाई चारों तरफ से बोरा बोरी लपेट देता है ताकि पानी ठंडा बना रहे। तो वो सारी चीज़ें आपने देख ही ली हैं।
तो अब डीप क्लीनिंग भाई पहले वहाँ होगी, फिर वहाँ आने के बाद यहाँ घर वाली होगी। वहाँ कौन सी डीप क्लीनिंग होगी आप सबको पता है। दर्शकों, ये सब होने के बाद मम्मी जी दोनों का एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि भाई अभी आपको कैसा लग रहा है। मम्मियों के बाल ऐसे ऐसे करके दिखाए जाते हैं, मम्मी की स्किन को दिखाया जाता है कि वाह अच्छा तो हो गया है, लेकिन थ्रेडिंग घर जाते वक्त तक फिर आ जाएगी। अरे भाई, मम्मियों के थ्रेडिंग करवाना इतना ज़रूरी है? अरे मम्मी जी कौन सा वहाँ परफॉर्मेंस देने जा रही हैं? मतलब बस भी करो भाई साहब, मतलब हर चीज़ का टिटम्बा बनाना कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही हूँ। इतना सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद जिज्जू को पता नहीं क्या सोचता, मतलब भाई इनका जन्म वाला, कभी ये करवा चौथ में पैदा होती हैं तो कभी कभी किसी मंथ में पैदा होती हैं, कभी 90 की पैदाइश, कभी 91 की, और इनका जो रियल डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपको पता ही है, 86 1986 लिखा हुआ है गूगल पे। अब भाई वो गलत है तो क्या गूगल वाले गलत लिखे हैं, डॉक्यूमेंट इनके गलत हैं, ये हम नहीं जान सकते। फ़िलहाल हमने यही रियल अपडेट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंटेड देखी है। बाकी बार बार इस चीज़ का मुद्दा बनाना हमको कतई समझ नहीं आता है। मतलब यार, इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? कुछ साबित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर तू ऐसी थी तो मम्मी मेरे बाल कैसे थे, अंग्रेजन जैसे। मतलब जिज्जी को इतना अच्छा लगता है उनकी तारीफ़ा करे। फिर जौने साल हमार जिज्जी पैदा भय रहा वही साल हमारी जिज्जी के खेते में खूब सारा अनाज पैदा हुआ था, तो काजी दादी ने इनका दाना नाम रख दिया था, हैं? इतना सारा अपने बारे में तारीफ़ा करवाने के बाद, क्रियाकलाप कराने के बाद घर के मुद्दों में आती है बात। मम्मी जी आती हैं अपनी लड़कियों की तारीफ़ा करने में, बग्गा की तारीफ़ा करने में। मेरा बेटा ऐसा, सब कुछ सेट सूट हो गया, तीनों को मैंने सेटल कर दिया, मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं। बस टेंशन है तो बस परेतिन का जो जिंदगानी है वो थोड़ा सेट सूट हो जाए। बाकी हमारी दोनों लड़कियों के हाथों में टैलेंट है। कोई बात नहीं, नौकरी नहीं करती हैं पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वैसे मम्मी मानते हैं टैलेंट कूट कूट के भरा है, नौकरी नहीं तो क्या है भाई, यूट्यूब की नौकरी है। और उसके अंतर्गत अगर टैलेंट ना होता है तो इतने दिन तक यहाँ पर इस समय जो ये सब क्रियाकलाप हो रहे हैं बिना टैलेंट के बल नहीं हो पाते। फिर सच्चाइयाँ वाली चीज़ें आ जाती, कुछ और चीज़ें दिख जाती, लेकिन जो टैलेंट है उसी के बल पे ये सारा चीज़ चल रहा है। मम्मी जी की बातें सुन के ना कभी कभी इतना हंसी आती है, इतना हंसी आती है कि भाई साहब, मम्मी जी ऑन कैमरा तुमसे वो बुलवावा गवा तभी तो तुम बोल रहे हो, अदरवाइज़ आप क्यों बोलती? आपको बहुत अच्छे से पता है कि कब कहाँ का चीज़ ऑन कैमरा बुलवानी, कब कहाँ कौन सी चीज़ ऑफ कैमरा बुलवानी। भाई बहुत ही अच्छे तरीके से जिज्जी ने एक बार मम्मी जी के मुंह पे फिर से कैमरा लगाया, क्योंकि देखिए उधर वो सारे लोग प्रयास कर ही रहे हैं और उधर सासू अम्मा ने, कागजी सासू अम्मा ने ट्राई बोल दिया है ना। अब उसको ट्राई अगेन को का ले रहे हैं ये लोग, ये तो हम नहीं ना बता पाएंगे। हाँ, फिलहाल हम ये बताना चाहेंगे कि आज मम्मी के द्वारा जो बड़कन्नी जिज्जी ने संदेश दिया है कागजी रिश्तेदारों को, कुल मिलाए के मम्मी का ये कहना है कि सबका तो सब सेट सूट है, मेरी जो झूठ की दीवानी है वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है, और जब बस परेतिन रही तो कोई बात नहीं, उसके जीवन को लेकर दुख लगता है। और जब तक मेरे जीवन है, जब तक मेरे प्राण है, तब तक ना मैं यही कोशिश करूँगी कि सब कुछ मेरा उसके लिए, मतलब जितना भी मम्मी जी का वो है पेंशन, वो ना परेतिन जिज्जी के नाम है। कतई कोई मुँह मत वाय लेना, खासकर तुम बड़कन्नी जिज्जी, हर चीज़ में मेरा हिस्सा, हर चीज़ में मेरा हिस्सा। तुम सेट सुट हो, हमार परेतिन जिज्जी सेट सुट नहीं है। मम्मी जी तो यो भी चाहती हैं कि हमार परेतिन जिज्जी ना यूट्यूब छोड़ दे। यूट्यूब छोड़ के ना वो आराम से ऐसा कहूँ सेट सुट हो जाए, कुछ काम धाम करे। मम्मी जी अपना पेंशन नामे कर चुकी हैं कि दुनिया को पता ही न चले कि हमारी जिज्जी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कोई पूछबे ना करे सवाल। पर मम्मी जी सवाल तो यूँ है का छुटकन्नी जिज्जी छोड़ पाएंगी यूट्यूब? इम्पॉसिबल। छुटकन्नी जिज्जी से अगर यूँ हो जाता ना तो आज बातें कुछ और होती है ना, नहीं हो पाएगा और मुश्किल बहुत है, पर नामुमकिन नहीं है। मम्मी जी हो सके तो जो यहाँ पर डेली बीच बीच में
आके विचार बदलती रहती हैं। हो सके तो इसमें कुछ क्रियाकलाप करा दीजिए, लेकिन हमको लगता तो है नहीं कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, और अगर आप लोगों को लगता है तो बताइए। मम्मी जी का यूँ कहना था दर्शकों, जो हमारी दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियां पढ़ गई हैं बढ़िया अच्छा सा, दोनों के हाथ में टैलेंट है। पर एतिन ने एमए इंग्लिश करा है, एमए इंग्लिश हैं, समझ रहे हो ना एमए इंग्लिश करा है परितिन फिर स्कूल में जॉब भी परितिन जिज्जी को मिल गई थी, ऐसा बड़ी जिज्जी ने बताया। और मम्मी जी का कहना कि कहीं अगर ऐसा कुछ सेट सुट हो गया यूट्यूब के अलावा तो मम्मी जी पूरा सहयोग करेंगे। अगर बाहर भी कहीं जॉब वॉब मिल गई तो मम्मी जी जाएंगी और अपनी बेटी को सहयोग करेंगी। वेल डन मम्मी जी, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी मम्मी को, मतलब आप अपनी बेटी को सहारा देंगी, उसका उत्साहवर्धन करेंगी। मम्मी जी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन ये सोच आपकी तब कहाँ गई थी जब आप कैमरा में कीचड़ कचरा कर रही थी, लिफाफे गिन रही थी, ननद के बच्चे को कपड़ा देने हैं या पैसा देने हैं, दामाद कीचड़ है कि कचरा है का है, ये सारी चीज़ें जो क्रियाकलाप आप कर रही थी, तब आपने नहीं सोचा था कि शादी तो एक ही बार होती है, घर बस जाए। जो आज आपने बोला, जब बोला यार तो बड़ा अजीब लगा। कई बार मन करता है कि काश सारी चीज़ें सब सही हो जाएं, भगवान इन सब के ऊपर कृपा करें, खासकर उस छोटे बच्चे के लिए। लेकिन फिर जब याद आता है कि भाई साहब ये जो हुआ है आजकल छोटी की ज़िंदगी में, ये भाई साहब किसी और की वजह से नहीं हुआ है, इन्हीं सब की वजह से हुआ है। एक बार देखिए, जो हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा है वो आपस में सुलट सकता था, लेकिन जो परिवार के लोग इन्वॉल्व हुए हैं और उसके बाद भाई ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं, ऐसे ऐसे क्रियाकलाप कराए गए हैं, ऐसे ऐसे गाली गलौज ऑन कैमरा दामाद के लिए। भाई दामाद की फैमिली को कितना लोग इज्जत देते हैं लड़की वाले, लेकिन यहाँ पर तो इज्जत दी गई है गालियाँ दे दे के, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए के कि हम का ही बताएं। आप लोग देखे हो 2017 से लेके अभी तक कितने क्रियाकलाप हुए। भले तमाम चीज़ें यूट्यूब से गायब कर दी गई हैं, भले वीडियोस तमाम प्राइवेट कर दिए गए, लेकिन आपके यहाँ पर अंकित है। आज मम्मी जी जिस तरीके से ये सोच रही हैं, काश कि ये पहले सोची होती कि शादी तो एक ही बार होता है। उस टाइम मम्मी जी ने ये सोचा होता तो भाई, अगर बड़ी जिज्जी मुंह में कैमरा लगाए भी रही थी ना, तो एक तमाचा जड़ देती जिज्जी के ऊपर कि सुन ये सब का करवा रही है, शादी एक ही बार होती है, कुछ ऐसा वैसा चीज़ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और कोई बात नहीं मैं देख लूँगा लेन देन, या फिर जो भी तीज त्यौहार पर्व है उसको दहेज का नाम दिया गया था। यही बड़कन्नी जिज्जी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि हमें तो किसी के बीच में बोलना नहीं, भगवान करे सबका सेट सुट हो जाए, यही बड़कन्नी जिज्जी बोलती थी मेरे भाई को तो ना इतना सब कुछ देना पड़ रहा है, इतना सब कुछ कमाना पड़ेगा, डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा। भाई परितिन की शादी में बहुत पैसा लग रहा है, परितिन को लेन देन करने में बहुत ज़्यादा इनका खर्च हो रहा है। तब इन्होंने नहीं सोचा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इनका पर्सनल मैटर है। घर के रिचुअल्स में, तीज त्यौहार में, लेन देन में जो छोटी मोटी चीज़ें होती सभी लोग करते हैं, तुम कोई अलग से आए। वो दहेज में इन्होंने गिना था, खुद जाके वहाँ बग्गा बग्गी के यहाँ से लिफाफे और दुनियादारी लेके आए, वो दहेज में नहीं गिना हुआ। सूट तक बड़कन्नी जिज्जी ने वहाँ से सिलवाए लिए। भाई अपनी पसंद से वीडियो कॉल पे लिया तो लिया, उसके बाद सिलवाए भी लिया। अब भाई रिश्तेदार हम पैसा थोड़ी ना लेंगे कि भैया हमने तुम्हारे टेलर से सिलवाए दिया तो तुम हमको पैसा दो। अगर कोई लेन देन करता है भी चलो ठीक है, ये होता है कि लड़के की बहनें आई हैं, पहली बार आई हैं, चलो वो लोग दिए, तो अपने मन से अगर तुमको वीडियो कॉल करे भी थे तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता था कि नहीं जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको जो पसंद आए आप वो दे दीजिए, हम अपनी पसंद से नहीं लेंगे। लेकिन तब वो दहेज में काउंट नहीं आया, तब तो वो गिफ्ट में आता है जी, और शादी के बाद तो ये सब चलता रहता है। तब इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। तो दर्शकों देखिए, सब कुछ पता है, ये जनता है ना, ये सब कुछ जानती है। और आज मम्मी जी ऑन कैमरा आके भाई अपने दामाद और कागजी फैमिली को इमोशनल करें, खासकर जनता जनार्दन को, कि मम्मी बेबस है, लाचार है, मम्मी चाह रही है कि उसकी बेटी का घर बस जाए, लेकिन वो कागजी पति वो अपने उस पर अडिग है।
वो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा। वो तो कह रहा कि ना जब धूप की ज़रूरत होती तो धूप अच्छी लगती, जब छाँव की ज़रूरत होती तो छाँव अच्छी लगती। आवश्यकता आविष्कार की जननी भूल चुका है भाई वाह। कुल मिला के यहाँ पर आज मम्मी जी से जो परफॉर्मेंस करवाई गई है, ये जानबूझ के करवाई गई है। ये जो माँ का दर्द दिखाया गया है, ये माँ का दर्द तब गायब हो गया था जब ये लोग खुद रास्ते में बिछाए रहे थे कांटे, खंजर, चाकू। तब इनको क्या लग रहा था कि भाई इसको अपने पाले में करना है, तो दौड़ के आ जाएगा। यूट्यूब का ऐसा लत हमने जो लगाई है डॉलर के चक्कर में, भाई अपने माँ और बहन को लात मार के हमारे हिसाब से चलेगा, यही सोचा था ना। मम्मी जी कह रही हो कि जब तक मेरे जान में जान है मैं तब तक प्रीति के नाल है। पर एतिन जिज्जी के लिए अगर आपको इतना ही सोचना था मम्मी जी, काश कि उस टाइम सोचा होता। तब आप कहते हो कि अगर परेतिन घर जाना चाहती है घर चली जाए, अपने बच्चे के साथ अपनी ससुराल चली जाए। अपने रास्ता छोड़ा, आप लोगों ने कोई कसर छोड़ी रखी? अरे उस लाइव के बाद भी आप बीच बीच में पॉइंट्स गिनाए रही थी हैं, जब हम आप परेतिन जिज्जी लाइव कर रही थी। और कोई होता है तो समझाता है। आपने ऐसा तब नहीं सोचा कि शादी एक ही बार होती है। आपकी बेटी भी अब सोच रही कि सेहरा एक ही बार बांधा जाता है। आप बता रहे शादी एक ही बार होती है, अब वो अपने घर चली जाए, अपना घर बसा ले। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो रही थी तब किसी ने नहीं सोचा कि उसकी जो है चीज़ें बच जाएं, उसकी शादी हो जाए, वो अपना घर बसा ले। आज यहाँ पर हर तरीके से हर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है बारी बारी से। आपने क्या कोशिश करी? आप खुद कभी गए? चलिए आज आप मान लेते हैं कि आप चाहती हैं घर बसाने के लिए। विगत इतने दिनों में आप लोगों का इतना ईगो रहा, चलो अभी तो बात एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है और उन्होंने अपने दिल जिगर किडनी से भी निकाल दिया है। पर जब तक आपको लगा कि नहीं अभी भी चांस है, अभी भी चांस, जब उसका सेक्शन 9 डिस्पोज हो गया, जब उसने डिस्पोज कर दिया कि भाई हमको अब लाइन नहीं जाना, मतलब वहाँ उपस्थित नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक केस डिस्पोज हो ही जाएगा। उसके बाद से इनके सबके कानन में जुड़ेंगी है कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब यू खास से गवा, अब तो कोशिश करनी होगी कुछ ना कुछ कैसे न कैसे करके कोशिश करनी होगी। अब सब लोग एकदम से नीचे ज़मीन पे आएंगे, यथार्थ के धरातल पे। वाह जी वाह। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मी जी का दर्द का आप लोग भी फील कर सके या फिर आपको समझ में आ गया कि वाकई में ये क्या है। बाकी टरू वाले आएंगे, गरियाएंगे, लेकिन हमें कतई तुम्हारे से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद तुम लोग वो चीज़ समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर समझे होते तो आज कुछ और ही कहानी होती। कितने दिनों से एक ही चीज़ बता रहे हैं कि भाई साहब ये वीडियो में वही दिखाना चाहते हैं जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं। कभी भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाएंगे जिससे तुम इनके बारे में कुछ अलग समझ सको, कुछ अलग परसेप्शन बना सको। ये जो जिज्जी का ब्रेक है ये कोई मी टाइम के लिए नहीं, कोई सोच विचार के लिए नहीं, ये किसी प्लान के लिए, आपको बेहतर ढंग से पता है। चलिए जी अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।